हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ 4.3 में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि यानी होल स्क्वायर मेथड और फिर द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके और द्विघात समीकरणों को सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन है जिसको हमें देखना है दोनों मेथड से। तो देखिए, ये क्लास जो है एग्जाम के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इस समीकरण को सॉल्व करें या पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करें। तो आप इसको अच्छा से समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, यानी मतलब इस द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल हो, वास्तव में इसके मूल निकल सकते हो, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें, यानी होल स्क्वायर बनाने के मेथड द्वारा हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आसान सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर के पहले 2 है, तो हम आपको जब शुरू का क्लास बताए थे फर्स्ट क्लास, वहीं पे हम आपको समझाए थे पूर्ण वर्ग विधि से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, 2x स्क्वायर के पहले जो आपको 2 दिख रहा है, यहाँ से इस 2 को पहले रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो क्या उपाय है, 2 से ये 2 को यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 से भाग देना पड़ेगा इसमें टोटल में। तो लिखिए, हम यहाँ देखिए लिख देते हैं कि 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, और इससे क्या फायदा होगा, तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इजकल टू 0। 2 से दोनों तरफ भाग दे दिए, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर, मतलब हमें 2 हटाना था इसलिए 2 से भाग देता कि 2 से 2 कट जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x और प्लस 3 बाई 2 को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई 2। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, और ये चीज आपको हमेशा याद रखना। क्या कीजिएगा, 1/2 इंटू एक्स का गुणक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और इसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, ये चीज आपको ध्यान में रखना, हमेशा याद रखना है, ताकि आपको बनाने में समस्या ना हो। और अगर ये आप याद रख रहे हैं तो आगे का सारा टर्म्स आसान है। देखिए, 1/2 अगुने एक्स का गुणक, तो एक्स का गुणक है 7/2। आप कहेंगे सर -7/2 है, आप -7/2 भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो करना है, तो स्क्वायर करना है तो -2 का स्क्वायर तो प्लस में होगा। अब बताइए, 7 अब बाई 2 दूना 4 यानी 7/4 का स्क्वायर, हमें दोनों तरफ क्या जोड़ना है, 7/4 का स्क्वायर। लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x अब प्लस 7/4 का स्क्वायर, और इस साइड भी -3/2 अब प्लस 7/4 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया a स्क्वायर, और यहाँ 7/4 का होल स्क्वायर यानी ये b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये a स्क्वायर आइए प्लस b स्क्वायर, तो आप इसको -2ab के फॉर्म में अगर आप चेंज कर ले तब तो काम ही बन जाएगा। तो देखिए, -2 a के जगह पर x है, अब b के जगह पे 7/4 है। आप इसको देखिए तो 2 दूना 4 यानी 7/2x यानी बराबर बराबर हो गया, तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं बराबर -3/2 और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको आगे की ओर सॉल्व करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या है, इधर लघुत्तम लीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 2 से 16 कितने बार में कटेगा, 8 बार में, तो 8 3 24 और 16 से 16 पूरा कट गया, तो केवल क्या बचा 49। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारा क्या निकल गया, -7/4
इज इक्वल टू, इधर लघुत्तम इधर जो है आप देख सकते हैं 49 में से 24 को घटाइएगा तो 25 होगा, और नीचे क्या है, नीचे 16 है, और यहाँ स्क्वायर भी तो था, तो स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, जब वर्गमूल हम निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, यानी 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, तो प्लस माइनस 5/4। तो अब होगा क्या कि x माइनस 7/4 इज 7/4 को भी आप उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 7/4 उधर जाएगा तो प्लस 7/4 होगा, और उधर पहले ही से क्या है, प्लस माइनस 5/4। अब बोलिए इसका लघुत्तम 4 होगा, तो ये हो गया 7 अब प्लस माइनस 5, तो होगा क्या, x इज इक्वल टू, पहले 7 में 5 जोड़िए तो 7 और 5 12 अब बट्टा 4, आप फिर एक बार और आप क्या कीजिए, x बराबर 7 में से 5 घटाइए तो 7 में से 5 गया 2/4, यानी दोनों काम करना, प्लस माइनस दोनों अलग अलग कर लिए हम, 4 तिहाई 12 यानी x बराबर 3 हो गया, और 2 दूना 4 यानी ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, तो एक और आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 1/2, तो फिर आंसर हो गया एक 3 और एक 1/2, ये जो है हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार होल स्क्वायर करके और हम इस समीकरण को सॉल्व कर लिए, इसका आंसर जो है हम ला दिए। अब आइए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, तो इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और 2 को हटाने के लिए हम करेंगे क्या कि 2 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, लिख दिए 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, और जब 2 से हम दोनों तरफ भाग देंगे तो होगा क्या, ये 2x² प्लस x/2 और इज इक्वल टू, आप यहीं पे क्या कर लीजिए, -4 को उधर भेज दीजिएगा तो +4 हो जाएगा, और इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए, तो ये 2 से 2 कट गया, तो हो गया x² और प्लस x/2 इज इक्वल टू, 2 से ये भी 2 बार में कट जाएगा तो इक्वल टू 2 बच गया। अब हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू x का गुणक और इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देते हैं, को दोनों तरफ जोड़ने पर, और देखिए तब क्या होता है, तो फिर 1/2 और x का गुणक कितना है जी, x का गुणक है 1/2, तो यहाँ 1/2 फिर से लिख दिया और इसी के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना है, तो ये हो गया ऊपर 1 एकम 1 और नीचे 2 दूना 4, इसके स्क्वायर को दोनों तरफ हम ऐड करना है, तो हो जाएगा x² प्लस x/2, इधर भी जोड़ दीजिए 1/4 का स्क्वायर, और ये 2 है प्लस इधर भी जोड़ दीजिए 1/4 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया a² के फॉर्म में और ये हो गया b² के फॉर्म में, और अगर आप इसको +2ab के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो फिर होल स्क्वायर वाला चीज आ जाएगा, तो +2a और b की जगह पे है 1/4, आप इसको देखिएगा कटाकर 2 दूना 4, तो हो जाएगा 1 से कम x/2 यानी सही है, बराबर 2 और प्लस 1/16, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 16 दूना 32 और 1 33 यानी 33/16। अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाते हैं, और इसमें होगा क्या कि स्क्वायर जब आप हटा देंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 33/16 है, तो 33/16, और यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और आपको पता ही है कि जब वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो √33 तो ऐसे ही रह जाएगा, बिकॉज 33 का वर्गमूल तो निकल नहीं सकता है, लेकिन 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब हो गया x इज इक्वल टू 1/4, प्लस में है उधर भेजिएगा तो क्या होगा, -1/4, और उधर पहले ही से क्या है जी, प्लस माइनस √33/4। अब बताइए इसका लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम होगा 4, 4 से 4 कट गया तो -1, अब प्लस माइनस √33। इसका मतलब ये हो गया कि x का मान 2 निकल रहा है, एगो क्या हुआ -1 प्लस √33/4, और एक हो गया -1 माइनस √33/4, ये दोनों जो है हमारा इसका सही आंसर होगा। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। अब आइए इसके 3 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं, 4x² प्लस 4√3x अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको बता दें ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए आसान है यहाँ हमें भाग भी देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है,
क्योंकि आप 4x स्क्वायर के जगह पे ऐसे लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। बोलिए 4x स्क्वायर के जगह पे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ 3 है तो 3 के जगह पे √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का मतलब √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा कि नहीं। तो ये a स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ये b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। देखिए बीच वाला 2ab के फॉर्म में हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो देखिए 2 a के जगह पे 2x अब b के जगह पे √3 गुना करके देखिए तो 2 दूना 4 √3x 4 √3x सही है। अब बराबर 0 है तो बराबर 0, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a अब प्लस b का होल स्क्वायर। अब बराबर 0 है तो स्क्वायर हटाएगा तो उधर रूट हो जाएगा, यानी 2x प्लस √3 बराबर 0। स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट, तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, यानी 2x बराबर √3 और माइनस √3 प्लस उधर जाएगा माइनस होगा, यानी x बराबर माइनस √3/2। कहने का मतलब यहाँ 2 मूल होगा लेकिन दोनों मूल मतलब एक ही बार निकल गया, यानी दोनों मूल बराबर होगा। √3/2 माइनस √3/2 यही दोनों जो है आपका आंसर होगा। तो ये तो सबसे सिंपल था, रूट देखने से डरने की काम ही नहीं था। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन जो है आप बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो 2 हटाना पड़ेगा ना। लीजिए 2 से दोनों तरफ भाग देने पर क्या होगा, 2 से यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस x, इसमें भी 2 से भाग दीजिए, इसमें भी 2 से भाग दीजिए, 4 प्लस में उधर भेजिएगा माइनस में हो जाएगा, इसमें भी 2 से भाग दीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा x स्क्वायर और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। x स्क्वायर प्लस x/2 इज इक्वल टू -2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है 1/2 इंटू एक्स का गुणक और इसके होल स्क्वायर को क्या करना था, दोनों तरफ जोड़ने पर। आप देख लीजिए कि इसको दोनों तरफ जोड़ने पर क्या हो रहा है। तो देखिए 1/2 x का गुणक है 1/2, तो 1/2 यानी ये हो गया 1 एकम 1 और 2 दूना 4 यानी 1/4 का स्क्वायर, इसी को दोनों तरफ जोड़ना है। x स्क्वायर प्लस x/2 और 1/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ना है और -2 और फिर 1/4 का स्क्वायर आपको इस साइड भी जोड़ना है। तो क्या होगा, ये हो गया a स्क्वायर के फॉर्म में और ये पहले ही से आपको b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप इसको 2ab के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। 2 a के जगह पे x b के जगह पे 1/4, 2 दूना 4 कट के इतना ही हो जाएगा, बराबर बराबर काम ठीक है। अब देखिए -2 अब प्लस 1/16, अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर लघुत्तम कितना होगा 16 होगा और 16 दूना 32, तो -32 अब प्लस 16 से 16 कट गया तो 1, यानी कि क्या हो गया यहाँ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर -32 अब प्लस 1, तो क्या होगा -31 होगा। अब बट्टा नीचे 16 है तो नीचे 16 लिखेंगे। अब बताइए यहाँ से आप स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा जी, इधर रूट हो जाएगा। अब खुद से सोचिए, माइनस वाले ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी निकल सकता है क्या, नहीं, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है। तो जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका मूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मूल नहीं निकलेगा। इसलिए इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी इसका हम वास्तविक मूल नहीं निकाल सकते हैं, अस्तित्व नहीं है। तो जब वास्तविक मूल नहीं निकाल सकते तो इसको छोड़ देना, निकलेगा ही नहीं। अगर यहाँ कह रहा था कि मूलों का अस्तित्व हो तभी ना हमें पूर्ण वर्ग विधि बना के सॉल्व करना है, इसका तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये रहा हमारा 1 नंबर, और 1 नंबर के चारों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लिए कि ये जो 4 समीकरण दिया हुआ, देखिए ये जो 4 समीकरण हम सॉल्व किए 1 नंबर के अंतर्गत, इसी चारों समीकरणों को यानी ऊपर दिए गए क्वेश्चंस को, ये चारों क्वेश्चंस को आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करना है। यानी इसी चारों क्वेश्चन को द्विघात सूत्र के प्रयोग द्वारा हमें क्या करना है, इस 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एकदम सिंपल है, द्विघात सूत्र का यूज करके इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ 1 नंबर में दिया गया है
2x² माइनस 7x प्लस 3 इजकल टू 0। कितना आसान है द्विघात सूत्र का यूज करना। आप पहले d निकाल लीजिए। d इजकल टू होता है क्या, b² माइनस 4ac। तो आप बताइए b कितना है, b का मतलब x के पहले वाला -7 है, इसका स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 है, c कितना है 3 है। ये -7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 तिहाई 24, तो 49 में से 24 घटाइएगा 25 होगा, यानी d इजकल टू कितना हो गया 25। और हमें पता है कि जब d 0 से बड़ा हो यानी प्लस में आ जाए तो इसका मूल जो है, इस समीकरण का जो मूल होगा ये क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। कहने का मतलब इसका मूल आप निकाल सकते हैं, वास्तव में इसका मूल निकलेगा लेकिन वो अलग अलग होगा, असमान होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले आप अल्फा का मान निकालेंगे। मतलब 2 शून्यक होगा, एक को अल्फा मानिए एक को बीटा मानिए। अल्फा के लिए फॉर्मूला यूज कीजिएगा -b प्लस √d/2a। अब बोलिए फॉर्मूला का माइनस तो दे दिए, माइनस b कितना है, तो b भी है -7, तो लीजिए b की जगह भी हम -7 लिख दीजिए। ध्यान देना है ये फॉर्मूला का माइनस है, अब b भी -7 है, प्लस √d का वैल्यू 25 है एंड डिवाइडेड बाई 2, और a कितना है जी, तो a है आपका 2। अब लीजिए माइनस माइनस प्लस 7, अब प्लस 25 का वर्गमूल 5, और 2 दूना 4, तो 7, अब 5 12, और 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी अल्फा इजकल टू कितना हो गया, अल्फा इजकल टू हो गया 3। अब ऐसे ही हम यहाँ पे बीटा का भी वैल्यू निकालेंगे। बीटा इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा -b माइनस √d/2a। तो ये फॉर्मूला का माइनस, अब b कितना है, b हो गया आपका -7, माइनस √d है, d का वैल्यू 25 है, अब 2 इंटू a कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7, अब माइनस 25 का वर्गमूल 5, अब 2 दूना 4, 7 में से 5 गए 2, और 4 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, यानी ये हो गया 1/2। तो आंसर 1 निकला 3 और 1 निकला 1/2। तो ये मतलब पूर्ण वर्ग विधि से जितना आंसर आएगा उतना ही आंसर यहाँ से भी आएगा। समीकरण सेम है, गुणनखंड विधि से भी बनाएंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा, लेकिन यहाँ कह रहा था द्विघात सूत्र का यूज करके बनाने के लिए, तो आप ये 2 फॉर्मूला जो है अल्फा और बीटा का, इसका यूज करके आप समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी पहले इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो बोलिए b कितना है, b x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 है, और c कितना है -4 है, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 चौका 32, यानी d बराबर हो गया 32 और 1 33। अल्फा का फॉर्मूला -b प्लस √d/2a। तो ये माइनस फॉर्मूला का, अब b कितना है 1 है, अब प्लस d कितना है, d हो गया √33 और बट्टा 2, और a का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिए, हो गया -1 प्लस √33 अब बट्टा 2 दूना 4, ये अल्फा का मान हो गया। बीटा के लिए -b माइनस √d/2a होता है, तो ये -b है 1, अब -d कितना है 33 अब बट्टा 2 गुने a है 2, तो हो गया -1 माइनस √33 बट्टा 2 दूना 4। तो ये जो है हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, यानी इसका 2 मूल ऐसे निकल गया। अब इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, और 3 नंबर जिसमें रूट लगा हुआ है, ये भी काफ़ी आसान टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 3 नंबर में दैट 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आप d निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो b कितना है 4√3 है, इसका स्क्वायर कीजिए, -4 इंटू a इंटू c, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 में 3 से गुना कीजिएगा तो 48 माइनस 4 चौका 16, 16 यहीं 48, 48 में से 48 घटाइएगा तो क्या आएगा जी 0 आएगा। तो ये देखिए जब d 0 होता है तब क्या होता है, मूल वास्तविक होता है, यानी मूल निकल तो जाता है लेकिन ये दोनों बराबर होता है, वास्तविक और समान होता है, यानी हम लिख दिए कि चूंकि d इजकल टू 0 है इसलिए मूल वास्तविक और समान होंगे। तो आप निकाल के देख लीजिए, अल्फा इजकल टू -b प्लस √d/2a। तो ये फॉर्मूला का माइनस, अब b कितना है
4√3 है। अब प्लस √d कितना है, तो d के जगह पे 0 भरना है। अब बट्टा 2 और a कितना है 4 है, तो ये हो गया -4√3 और 0 का वर्गमूल 0, जोड़ने पर उतना ही रह जाएगा। अब बट्टा 4 दूना 8, तो बताइए 8 4 से ये 2 बार में कटेगा, यानी हो गया -√3/2, ये अल्फा हो गया। अब बीटा का वैल्यू निकालिएगा तो -b -√d/2a, ये माइनस b है 4√3, अब -√0 अब बट्टा 2 गुने 4, तो ये हो गया -4√3 और 0 को घटाइएगा तभी तो इतना ही रह जाएगा। 4 दूना 8, तो 4 दूना 8, ये हो गया -√3/2। ठीक है, तो इसका दोनों मूल जो है बराबर हुआ और दोनों है -√3/2। अब इसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे, 4 नंबर लेंगे, 2x² + x + 4 = 0 है, d निकालिए, b² - 4ac, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर - 4a कितना है 2 है, और c कितना है 4 है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 4 दूना 8 और 8 चौका 32, यानी हो गया d बराबर -31। तो चूंकि d का वैल्यू माइनस में आ गया, तो हम आपको कॉन्सेप्ट के क्लास में ही बताया था, जब d का वैल्यू ऋणात्मक आता है यानी d इज स्मॉलर देन 0 हो जाता है, तो क्या होता है, इसलिए इसका मूल अवास्तविक होगा। मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। तो जब इसका मूल ही हम नहीं निकाल सकते तो फिर मतलब यहीं पे दिख गया कि मूल अवास्तविक होगा, यानी ये नहीं निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 4.3 का 1 नंबर का चारों क्वेश्चन, 2 नंबर का चारों क्वेश्चन हम लोग बना लिए। आज हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में इस चैप्टर के और जितने भी क्वेश्चन बाकी है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे।